हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी माताओं बहनों का मेरे YouTube चैनल वंदना काव्य में दिल से स्वागत है। आप सभी आज श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा। लेकिन प्रिय माताएं, आज आप कुछ अलग जानेंगे। आज आप सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। वीडियो को आधा अधूरा काट कर बीच से नहीं देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम गर्भ कथा की भी रसपान करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे, और हो सके तो और भी जितने गर्भावस्था में माँ हैं सबके पास शेयर कीजिएगा, ताकि इस गर्भ कथा की रसपान हर माँ कर सके। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर इस एकादशी की कथा की रसपान करने से हमारे गर्भ में पल रहा शिशु सर्वगुण संपन्न और भगवान विष्णु के जैसे ही गुण आता है। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं सच्चे दिल और सच्चे मन से। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और अपने गर्भ पे दोनों हाथ को मलता से रख ले, और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी की रसपान करा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से तुम स्वस्थ और बुद्धिमान होंगे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह व्रत समस्त पापों को हरने वाला, भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा लोक परलोक दोनों का कल्याण करने वाला है। इस व्रत को करने और सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष समाप्त हो जाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिव्य गर्भ कथा, जो इसी एकादशी से जुड़ी है। एक ऐसे भक्त की कथा जो माँ के गर्भ में ही भागवत लीन में हो गया, और जिसके कारण पूरी वंश परंपरा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। सतयुग का समय था। ब्रह्मावर्त प्रदेश में कश्यप गोत्रों के महर्षि शालिवाहन का आश्रम था। वे तपस्वी थे, परंतु उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से कामिका एकादशी व्रत का पालन किया। सावन की वह रात थी जब शालिवाहन ऋषि ने व्रत समाप्ति के बाद दीपदान किया, और जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित किए, तभी आकाशवाणी हुई, हे मुनिश्रेष्ठ, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं तेरे कुल में प्रकट होऊंगा। तेरे गर्भ में आने वाली संतान मेरे अंश से उत्पन्न होगी, और वह भवसागर को पार कराने वाला एक महान संत बनेगा। ऋषि और उनकी पत्नी अनुप्रिया अत्यंत आनंदित हुई। उसी रात उन्होंने दिव्य योग से गर्भधारण किया, और वहीं से प्रारंभ होती है गर्भ कथा। गर्भधारण के तीसरे ही दिन अनुप्रिया को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि सहस्त्रों सूर्य उनके गर्भ में उदित हो रहे हैं। श्रीहरि विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप ने प्रकट होकर कहा, हे पुण्यात्मा, तेरा गर्भ अब सामान्य नहीं रहा, इसमें भक्ति योग का बीज अंकुरित हो चुका है। यह बालक जन्म लेने के पूर्व ही योग की पूर्व अवस्था में पहुंच जाएगा। इसे कामिका नाम देना। सुबह उठते ही उन्होंने यह स्वप्न अपने पति को बताया, और तभी से वे अत्यंत श्रद्धा और संयम से बालक के लालन पालन के लिए नियमबद्ध जीवन जीने लगे। गर्भ में 5वां महीना लगा। शालिवाहन ऋषि ने तब भगवान विष्णु की 1000 नामों की पाठ श्रृंखला शुरू की। जब जब वह गोविंद, माधव, नारायण का उच्चारण करते, तब तब अनुप्रिया के गर्भ में संपदन होता, मानो बालक भी संकीर्तन में सम्मिलित हो रहा है। एक दिन जब शालिवाहन ने कामिका एकादशी महात्म्य का पाठ करना शुरू किया, तभी गर्भ से आवाज आई, पिताश्री, इस व्रत का यश अत्यंत प्रभावशाली है। इस दिन श्री हरि के नाम स्मरण मात्र से प्रीत लोग को भी मुक्ति मिल जाती है। कृपया इसका विस्तार मुझे सुनाए। सब चौंक गए। यह पहला अवसर था जब किसी गर्भस्थ बालक ने
माता पिता से धर्म की याचना की थी। सलिवाहन ऋषि ने 3 दिन तक कामिका एकादशी की महिमा सुनाई और गर्भस्थ शिशु हर श्लोक पर गर्भ में हर्ष से नृत्य करता रहा। सावन मास की पूर्णिमा के दिन एक दिव्य रात्रि में आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और अनुप्रिया ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, उसके हाथों में चक्र का चिन्ह, चरणों में शंख का निशान और ललाट पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा था। बालक ने जन्म के साथ ही आश्रम में दिव्यता फैल गई। ऋषियों ने उसका नाम कामिक रखा, जिसका अर्थ है इच्छाओं को शांत करने वाला। कामिका बालक के से ही अद्वितीय था। वह बोलना सीखने से पूर्व ही मंत्र उच्चारण करने लगा। मात्र 5 वर्ष की आयु में उसने गीता का प्रथम अध्याय कंठस्थ कर लिया। उसने कहा, जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वह विष्णु धाम को प्राप्त होता है। मुझे इस एकादशी से ही जीवन मिला है, मैं इसी पथ पर चलूँगा। कामिक अपने साथियों को बाल्यकाल में ही व्रत, जप, ध्यान और भक्ति के मार्ग पर चलाया था। वह गर्भकाल से ही ज्ञानवान था। एक दिन ब्रह्मावर्त वन में नागों का उपद्रव बढ़ गया। अनेक आश्रम प्रभावित हुए। कामिक ने एक तालाब के किनारे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ किया। सप्ताह भर के अनुष्ठान के अंत में आकाश से स्वयं श्री हरि प्रकट हुए और बोले, हे मेरे अंश, तुमने मेरी एक कामिक एकादशी की, जिस भक्ति से आराधना की उसी के प्रभाव से यह नाग शांत हो गए। अब यह भूमि पुनः तप योग्य हो गई है। इसके बाद कामिक ने वहाँ एक कामिका विष्णु मंदिर की स्थापना की। कालांतर में कामिक का विवाह महामुनि वात्सायन की कन्या सत्यरूपा से हुआ। सत्यरूपा भी बचपन से ही भक्ति रस में रमी हुई थी। जब उनका प्रथम गर्भ ठहरा, कामिक ने गर्भ में ही गीता के उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। उनका पुत्र बैकुंठ दास बना, जो आगे चलकर अनेक संतों का गुरु हुआ। कामिक ने अपने जीवन में 108 बार कामिका एकादशी का व्रत किया। अंतिम बार जब उन्होंने यह व्रत रखा, तब प्रभु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर उन्हें लेने आए। हे मेरे अंशावतार, अब समय है बैकुंठ लौटने का। तुम्हारा गर्भ, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी वाणी सब श्री हरि को समर्पित रहे। और सबके सामने कामिका श्री हरि के साथ दिव्य रूप में विलीन हो गए। उस दिन भी कामिका एकादशी ही थी। यह गर्भ कथा केवल एक ऋषि पुत्र की नहीं है, यह उस चेतना की कथा है जो माँ के गर्भ से ही ईश्वर में रमन करती थी। यह कथा बताती है कि माँ पिता के पुण्य व्रतों का प्रभाव गर्भ में संचित होता है। गर्भकाल में किया गया जप, ध्यान संतति को देवतत्व प्रदान करता है। कामिका एकादशी का व्रत जन्मों के पापों को काट सकता है। जीवन में भक्ति का संचार होता है, संतान में सद्बुद्धि आती है, पूर्वजों को मोक्ष मिलता है और अतः श्रीहरि की कृपा सदैव बनी रहती है। सावन मास की अंधेरी रातें, आकाश में मेघ, धरती पर हरियाली और ब्रह्मांड में व्याप्त रहस्य, यही वह समय था जब देवी ब्रजनयनी के गर्भ से जन्मी। एक ऐसी देवी शक्ति जिसने केवल राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश नहीं किया, बल्कि अपने गर्भ काल में ही देवताओं को भी शक्ति प्रदान की। यह कथा उसी समय की है जब कामिका एकादशी का व्रत केवल मनुष्य ही नहीं, देवता और दानव भी करते थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए। त्रेता युग के आरंभ में एक अत्यंत क्रूर राक्षस उत्पन्न हुआ, अंधकारी। उसका जन्म तमोगुण से हुआ था और वह सूर्य की किरणें निगल लेने में सक्षम था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया, यज्ञों को नष्ट किया और तीर्थों को अपवित्र कर दिया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि स्वयं इंद्र तक स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए। पृथ्वी अत्यंत व्यथित होकर श्रीहरि विष्णु के पास गई और करुण स्वर में कहा, प्रभु अब मुझे गर्भवती होने दीजिए। मैं स्वयं एक शक्ति को जन्म दूंगी जो इस अंधकार का अंत करेगी। श्रीहरि बोले, हे धरित्री, सावन कृष्ण एकादशी का व्रत करो। उस दिन तुम जिस रूप में तप करोगी, मैं उसी रूप में शक्ति का बीज तुम्हारे गर्भ में संचारित कर दूंगा। सावन मास की वह अंधेरी एकादशी आई। धरती ने मानव रूप धारण कर ब्रजनयनी के नाम से व्रत किया।
उसने उपवास, दीपदान और विष्णु सहस्त्र नाम का संकीर्तन किया। आकाश से स्वयं नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने कामिका एकादशी महात्म्य सुनाया। रात्रि के तीसरे पहर में व्रजनयनी समाधिस्थ हुई और तभी एक दिव्य किरण उसकी नाभि से होते हुए हृदय तक पहुँची। श्रीहरि विष्णु का तेज उसी क्षण वह गर्भवती हो गई। गर्भ ठहरते ही पृथ्वी पर आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। अशोक वृक्षों में फूल आने लगे, मृत जलाशय पुनः जीवित हो गए, पशु पक्षियों ने मधुर रोग गाना शुरू किए। गर्भवती देवी ब्रजनयनी ने ध्यान, जप और अन्न दान के माध्यम से अपने गर्भ की सुरक्षा की। वह हर दिन ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करती और विशेष रूप से एकादशी के दिन तो वह पूरे विश्व को आशीर्वाद देती। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता गया, अंधकारी की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। एक दिन उसने आकाशवाणी सुनी, हे अंधकारी, अब तेरा अंत निकट है। एक ऐसा योद्धा गर्भ में पल रहा है जो तेरे पापों का अंत करेगा। वह ब्रजनयनी के गर्भ से जन्मेगा और तुझे यमपुरी भेजेगा। डर के मारे अंधकारी ने साधुओं, ऋषियों और व्रत करने वाली स्त्रियों की हत्या शुरू कर दी ताकि कोई व्रत पूरा न कर सके। ब्रजनयनी ने उस समय 11 दिन का मौन व्रत रखा। उसने अन्न जल त्याग दिया और केवल विष्णु मंत्रों का जप किया। एक दिन गर्भ से आवाज़ आई, माँ डरो मत, मैं तेरे हृदय में नहीं स्वर्ग में भी गूंज रहा हूँ। मुझे केवल एक और कामिका एकादशी चाहिए और मैं जन्म ले लूँगा। देवी ने अगले कामिका एकादशी को विशेष पूजन किया और गर्भ के अंदर दिव्य दीपक प्रज्वलित हुए। ऋषियों ने देखा कि माँ का गर्भ प्रकाशमान हो गया है। सावन मास की पूर्णिमा को ब्रजनयनी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके रोते ही राक्षसों के नगर में भूखा पा गया और अंधकारी की शक्ति छीन हो गई। देवताओं ने उस बालक का नाम रखा कामिकायन, जो कामिका व्रत से उत्पन्न हुआ। उसके मस्तक पर विष्णु का चिन्ह था और उसकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा का तेज। कामिकायन ने बाल्यकाल में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 8 वर्ष की अवस्था में उसने राक्षसों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसने पहले सभी ऋषि मुनियों को एकत्र किया और उन्हें कामिका एकादशी व्रत रखने का आदेश दिया। उनके जप और तप से एक दिव्य शंख विजयनाद उत्पन्न हुआ। उसने उसी शंख को लेकर युद्ध में प्रवेश किया। 10 दिन तक चला भयंकर युद्ध। अंधकारी बार बार मायावी शक्तियाँ लेकर आता रहा, पर कामिकायन हर बार अपने मंत्रों और व्रत बल से उन्हें नष्ट करता रहा। अंत में उसने कामिका स्तोत्र का उच्चारण किया, ओम हरे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम कामिका व्रत दाता नमः। इस मंत्र के साथ उसने विजय नाद शंख को बजाया और अंधकारी के हृदय में वह ध्वनि ऐसी घुसा कि उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई। वह वहीं जलकर राख हो गया। देवताओं ने कामिकायन को व्रत सिद्धि की उपाधि दी। उसकी माँ ब्रजनयनी को धरती की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। तभी से कहा गया, जो स्त्री कामिका एकादशी का व्रत करती है उसकी संतति कामिकायन के समान तेजस्वी और धर्मात्मा होती है। माँ के गर्भ में ही संतान को संस्कार दिए जा सकते हैं। कामिका एकादशी के व्रत से केवल व्यक्ति नहीं, समाज और लोगों का कल्याण होता है। देवी ब्रजनयनी ने मातृत्व के साथ धर्म का नेतृत्व भी किया। कामिकायन जैसा पुत्र प्राप्त करने हेतु गर्भकालीन साधना व्रत और तप अनिवार्य है। तो प्रिय माताएं, ये थी कामिका एकादशी व्रत के दिन सुनी जाने वाली गर्भ कथा। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हो सके तो और भी जितने गर्भवती माँ हैं सबके साथ इस कथा को शेयर कीजिए। अब आप सुनिए गर्भ कथा। जब कोई माँ अपने गर्भ पर हाथ रखती है तो वह केवल स्पर्श नहीं होता, वह संवाद होता है। एक अदृश्य धारा जो माँ के हृदय से निकलकर उस आत्मा तक पहुँचती है जो अब भी शब्द नहीं समझती, लेकिन भावनाएं पूरी तरह सोख रही है। हे मृत्यु शक्ति, तेरे भीतर जो जीवन पल रहा है वह केवल हड्डी और मांस का पुतला नहीं,
वह एक प्राचीन आत्मा है जो इधर धरती पर कुछ विशेष करने आई है, तो उसे वो क्या दे रही है? यह केवल तेरा कर्तव्य नहीं, यह तेरी साधना है। जो विचार तू सोचती है वही उसकी पहली भाषा बनेगा। जो संगीत तू सुनती है वही उसकी पहली लय बनकर भीतर बजेगा। जो भाव तू अपने भीतर पालती है वही उसकी पहली पहचान बनेगा। हे माँ, जब तू मुस्कुराती है तो वह मुस्कुराहट उसकी नसों में उतरती है। जब तू चिंता करती है तो उसका हृदय घबरा उठता है। तेरी हर अनुभूति उसके भीतर बीज की तरह बोई जाती है, जो जन्म के बाद वृक्ष बनकर खिलेगी। इसलिए हे देवी, अपना ध्यान रख, अपने विचारों का, अपने भोजन का, अपने वातावरण का, क्योंकि यह जो 9 महीने का समय है यह केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह निर्माण है। यह केवल धैर्य नहीं है, यह संस्कारों की वर्षा है। क्या तू जानती है, जब तू ध्यान में बैठती है तो गर्भ में पल रही आत्मा तेरे साथ ध्यान करने लगती है। जब तू मौन होती है तो वह मौन उसे भीतर से स्थिर बनाता है। तू सोचती है वह सुन नहीं सकता, पर मैं कहता हूँ वह सब सुन रहा है। तेरी सांसों की गति, तेरे दिल की धड़कन, तेरे विचारों की तरंगे, सब कुछ उसकी आत्मा तक पहुँच रही है। गर्भ वह सबसे पवित्र मंदिर है जहाँ बिना मूर्ति के ईश्वर पल रहा है, और ईश्वर की पहली पुजारी तू है। हे माँ, इसलिए अब से हर दिन उसे शुभ कहानियाँ सुना, हर सुबह उसे आशीर्वाद दे, हर रात उसे प्यार से कह तू शांत है, तू तेजस्वी है, तू दिव्य है, क्योंकि तेरे शब्द उसके भविष्य की नींव बन रहे हैं। हे माँ, गर्भ कोई खाली कक्ष नहीं, यह सृष्टि की प्रयोगशाला है जहाँ हर पल रही तेरी ऊर्जा से एक चरित्र बन रहा है, एक भाग्य लिखा जा रहा है, एक युग आकार ले रहा है। इसलिए सावधान रह, जागरूक रह और सबसे ज़्यादा प्रेम से भरी रह। तेरे प्रेम में ही वह शक्ति है जो जन्म से पहले ही एक जीवन की देवता बन सकती है। हे माँ, अब जब तू इस दिव्य यात्रा पर चल रही है तो यह समझ ले, तेरे हर क्षण का अर्थ है, तेरी हर भावना एक आदेश है उस आत्मा के लिए जो तेरे भीतर आकार ले रही है। तेरे गर्भ की हर धड़कन एक मंत्र है और तेरे विचार उस मंत्र का उच्चारण। तू जैसी सोचती है वैसा ही वह शिशु भीतर से गढ़ा जाता है। इसलिए जैसे कोई साधक पूजा से पहले अपना स्थान पवित्र करता है, वैसे ही तू अपने दिन की शुरुआत पवित्र विचारों से कर। हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठ, अपने गर्भ पर हाथ रख और कहे, आज मैं तुम्हें प्रेम दूंगी, आज मैं तुझे शांति दूंगी, आज मैं तुझे सत्य की ऊर्जा दूंगी। यही होंगे तेरे गर्भ के प्रथम श्लोक। हे देवी, जिस प्रकार मिट्टी में बीज बोया जाता है और वह मिट्टी जैसा स्वाद लेता है, वैसे ही गर्भ का यह जीवन तेरे मन की मिट्टी से आकार ले रहा है। अगर तेरे भीतर भय है तो वह डर तो आत्मसात करेगा, अगर तेरे भीतर क्रोध है तो उसकी चेतना अस्थिर हो जाएगी। लेकिन यदि तेरे भीतर करुणा है, धैर्य है और श्रद्धा है तो वह आत्मा ईश्वर के समान तेजस्वी बनकर जन्म लेगी। हे माँ, तेरा हर भोजन केवल पोषण नहीं है, वह एक भाव है जो गर्भ के भीतर संस्कार बनकर उतरता है। तेरा हर गीत, तेरी हर प्रार्थना, तेरी हर मौन की स्थिति उस आत्मा का मूल संस्कार बनती है। क्या तू जानती है, जब तू प्रसन्न होती है तो शिशु भीतर से हंसता है, और जब तू रोती है तो उसकी आत्मा भीतर कांपती है। तेरी हर भाव स्थिति उसके लिए पहला पाठ है। इसलिए हे देवी, अपने भीतर केवल वही प्रवेश करने दे जो शुद्ध हो, जो शांत हो, जो शुभ हो। कभी अकेले बैठ संगीत की मधुर लहरों के साथ अपनी हथेली पेट पर रख और धीरे से कहा, हे आत्मा, तू मेरे भीतर है और मैं तेरे साथ हूँ। तेरी रक्षा करना मेरा धर्म है और मुझे तुझे दिव्य बनाना मेरी साधना। तब वो आत्मा तेरे शब्द नहीं है, तेरी भावना को सुनेगी और वही उसका पहला संस्कार बनेगा। हे माँ, गर्भ की दीवारें मौन हैं, लेकिन उनमें ईश्वर की आवाज़ गूंजती है
और तू उन दीवारों की पहली पुजारन है। अब तुझे क्रोध नहीं पालना है, अब तुझे तुलना नहीं करनी, अब तुझे भाग्य को दोष नहीं देना, क्योंकि अब तेरे हर विचार की प्रतिध्वनि तेरे गर्भ में पल रहा जीवन सुन रहा है। इसलिए हे देवी, प्रेम बन जा, शांति बन जा, एक गीता बन जा जिसके हर श्लोक में तेरा मर्तित्व गूंजे। हे देवी, अब जब तू इस यात्रा पर कुछ कदम चल चुकी है तो तुझे भीतर से कुछ प्रश्न उठने लगे होंगे। क्या मैं सही कह रही हूँ? क्या मेरा बच्चा सब महसूस कर रहा है? क्या मेरे विचार सचमुच उसका भाग्य बनेंगे? तो सुन, हाँ, तेरा हर विचार, तेरा हर अनुभव उस आत्मा की चेतना में अस्थायी रूप से उतर रहा है। तेरे भीतर जो संपदन चल रहा है वह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, वह एक देवतत्व का जागरण है। जब तू सुबह की पहली किरण देखती है तो तेरी आँखों में जो शांति उतरती है वह गर्भ के भीतर रोशनी बन जाती है। जब तू किसी फूल को देख मुस्कुराती है तो उसकी महक शिशु की आत्मा में सुगंध बनकर बस जाती है। हे माँ, तेरा हर अनुभव एक ऊर्जा रूपा है और वह ऊर्जा अब केवल तेरे लिए नहीं, तेरे भीतर पल रही आत्मा के लिए भी सत्य बन गई है। इसलिए अब तेरा प्रत्येक दिन, तेरा प्रत्येक कार्य, तेरा प्रत्येक मौन एक मंत्र की तरह पवित्र होना चाहिए। क्या तू जानती है, गर्भ में केवल शरीर नहीं बनता, वहाँ चरित्र बनता है, संवेदनशीलता बनती है, धैर्य बनता है और बनता है वह आंतरिक दीपक जो उसे जीवन भर दिशा देगा। हे देवी, हर सुबह जब तू दर्पण में अपना चेहरा देखती है तो जरा मुस्कुरा कर खुद से कह, मेरे गर्भ में एक आत्मा पल रही है जो मेरा अंश है, पर उससे भी बढ़कर वही शिव का एक संदेश है। तू जो खा रही है वह केवल शरीर का निर्माण नहीं कर रहा, वह स्वाद उसके स्वभाव का बीज बन जाएगा। तू जो देख रही है वही उसकी दृष्टि की दिशा बनेगी, तू जो सुन रही है वह उसकी पहली आवाज़ का संस्कार बनेगा। हे माँ, अब समय है कि तू अपने जीवन को एक प्रेरणा बना दे। हर वह कहानी जो तू सुनती है, हर वह संगीत जो तू महसूस करती है, हर वह मौन जो तू ओढ़ती है, तेरे गर्भ में पल रहे जीवन का भाग बन रहा है। क्या तू चाहती है कि तेरा बच्चा दयालु हो? तू करुणा का अभ्यास कर। क्या तू चाहती है कि वह निडर हो, जो तू अपने भीतर के डर को छोड़ दे? क्या तू चाहती है कि वह आनंदमय हो, तो तू हर दिन प्रकृति से एक संवाद कर। हे देवी, तेरा गर्भ अब केवल एक शरीर नहीं, वह एक शक्ति का केंद्र बन गया है। अब तुझे साधना करनी है, मन की, भोजन की, आदतों की और सबसे बढ़कर भावनाओं की, क्योंकि भावनाएं ही हैं जो सबसे पहले घर में प्रवेश करती हैं। शब्द बाद में आते हैं लेकिन भाव पहले से गूंजते हैं। अब जब तू रोती है तो सिर्फ आंसू नहीं गिरते, तेरे गर्भ में एक कंपन होता है, और जब तू हंसती है तो मुस्कान उस आत्मा की पहली चमक अब बन जाती है। इसलिए हे माँ, अपने हर दिन को एक पूजा बना, अपने हर पल को एक गीत बना और अपने गर्भ को एक गीत बना। हे माँ, अब तू उस द्वार पर पहुँच गई है जहाँ सोच नहीं, अनुभूति प्रारंभ होती है। अब तू केवल जानती नहीं, अब तू महसूस करने लगी है। तेरा मन पहले प्रश्न करता, अब वह शांत हो गया है। तेरे भीतर जो आत्मा पल रही है अब वह केवल गर्भस्थ नहीं, तेरे मन का प्रतिबिंब बन चुकी है। हे देवी, क्या तूने कभी ध्यान से सुना है, जब तू शांत बैठती है तो भीतर कुछ हल्का सा हिलता है? वह कोई कीक नहीं होती, वह एक उत्तर होता है तेरे मौन प्रश्नों का। तू जो भाव भीतर उठाती है उस आत्मा तक तरंग बनकर पहुंचती है। तो जो दिन भर देखती, सुनती, सोचती है वह सब अब उस शिशु के संस्कार बनकर गूंजने लगा है। अब से हर बार जब तू अपने गर्भ पर हाथ रखे तो यह मत सोचे कि कोई बच्चा भीतर है, सोच एक देवता पल रहा है, एक आत्मा जिसे हम पृथ्वी पर एक विशेष कार्य करना है। उसकी तैयारी तेरे गर्भ से शुरू हो चुकी है और तू उसकी पहली शिक्षक है।
पहली साध्वी और पहली शक्ति। हे माँ, तू जैसे जैसे भीतर से निर्मल हो रही है, तेरा गर्भ और भी दिव्य होता जा रहा है। वह अब सिर्फ मांस पीस नहीं, वह एक शरण स्थली बन चुकी है, जहाँ कोई आत्मा अपने अगले जन्म की तैयारी कर रही है। अब जब तू प्रार्थना करती है तो केवल देवता नहीं सुनते, तेरा शिशु भी सुनता है। जब तू बोलती है, हे ईश्वर मेरी कोख को शक्ति दे, तो वह आत्मा भीतर से कहती है, हे माँ मैं तेरा उत्तर हूँ। अब तुझे हर दिन थोड़ा सा अमौन जीना है, क्योंकि मौन में वह आत्मा तेरी भावनाओं को स्पर्श करती है। अब तुझे हर दिन कुछ प्रेरक कहानियाँ सुननी है। राम की मर्यादा, सीता की सहनशीलता, गंगा की पतिव्रता और सावित्री का धैर्य, क्योंकि वही कथाएं हैं तेरे गर्भ में गूंजेगी और एक चरित्र बनकर जन्म लेगी। हे देवी, हर रात सोने से पहले अपने गर्भ से एक वचन कर, मैं तुझे प्रेम दूंगी, मैं तुझे धैर्य दूंगी और मैं तुझे वह संस्कार दूंगी जो तुझे इस संसार में अद्भुत बना देगी। और अब जब तू सोए तो कल्पना कर कि तेरे गर्भ के भीतर एक स्वर्णिम दीप जल रहा है। वह रोशनी तुझ में भी उतर रही है और उस आत्मा में भी जिसे तू जन्म देने वाली है। हे माँ, अब तुझ में कोई साधारण नहीं बचा। अब तू चल रही है उस मार्ग पर जहाँ हर कदम भविष्य को जन्म दे रहा है। हे माँ, अब जब तू इस पथ पर आगे बढ़ती जा रही है तो तेरा मन शांत होता जा रहा है और तेरा गर्भ एक तपोवन बनता जा रहा है। अब तू समझ चुकी है, यह तो जीवन तेरे भीतर पल रहा है। यह केवल शरीर नहीं है, वह तेरे कर्मों का संचित फल है, तेरे संस्कारों की अग्नि में तपकर आया हुआ एक विशेष संकल्प है। हे देवी, अब मैं तुझसे कुछ कहने आया हूँ, कुछ ऐसा जो केवल बुद्धि से नहीं श्रद्धा से समझा जा सकता है। हर बच्चा जो गर्भ में आता है वह किसी कार्य के लिए आता है। कोई केवल वंश बढ़ाने के लिए, कोई केवल कर्मों का भोग लेने के लिए और कोई एक युग को बदलने के लिए। अब तुझसे पूछता हूँ, क्या तू तैयार है एक ऐसे जीवन को जन्म देने के लिए जो केवल तेरा पुत्र या पुत्री नहीं पर इस युग की आवाज़ हो? तो सुन, अब तुझे हर दिन अपने भीतर के आकाश से जुड़ना होगा, जहाँ विचार नहीं नीति जन्म लेती है, जहाँ भावना नहीं कर्तव्य की गूंज होती है। अब हर सुबह जब तू आंखें खोले तो केवल जागना नहीं, जागृत को आमंत्रण देना है। अपने गर्भ से कह, हे आत्मा तेरा यह जन्म कोई संयोग नहीं, यह एक विशेष नियोजन है। मैं तुझे वही संस्कार दूंगी जो मुझे सत्य से जोड़ेंगे, धैर्य से सवेरेंगे और प्रेम से पुष्पित करेंगे। हे माँ, तू अब स्वयं शक्ति बन चुकी है। तेरे अंदर की करुणा अब केवल भाव नहीं, वह दिशा बन गई है। अब से तुझे केवल इच्छा खाना, अच्छा सुनना नहीं, तुझे सच को जीना भी सीखना है। तेरा बच्चा तुझसे हर क्षण सीख रहा है, कैसे प्रतिक्रिया देना है, कैसे मौन रखना है, कैसे सहन करना है, कैसे मुस्कुराना है। वह केवल गर्भ में नहीं है, वह तेरी छाया में पलता साक्षात्कार है। हे देवी, हर दिन अपने भीतर 2 मिनट मौन होकर एक प्रश्न पूछ, क्या जो मैं सोच रही हूँ, क्या जो मैं खा रही हूँ, क्या जो मैं बोल रही हूँ, क्या वो आत्मा के योग्य है जो मुझ में पल रही है? तेरा यही प्रश्न तुझे उस साध्वी बना देगा जो एक माँ के रूप में पूर्णम होती है। जे गर्भ कथम प्रिय मताए, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी माँ आज इस अमृत वाणी को सुन रही है, उनके गर्भ में पल रहे शिशु को और उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। माँ, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो के हर गर्भवती माँ के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से उनकी ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतरे।
साथ ही यदि आप हमारे चैनल वंदना काव्य पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा और निर्णयों को मेरी इच्छा में समर्पित कर देता है तब वह अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को अनुभव करता है जो किसी बाहरी साधना से नहीं मिलती। जो भक्त अपने मन को मेरे प्रति स्थिर कर लेता है और यह समझ जाता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में मैं ही हूँ, फिर वह अपने डर, चिंता और अनिश्चितताओं से मुक्त हो जाता है। जो मेरा आश्रय लेता है उसके भीतर एक ऐसी शांति का जन्म होता है जो ना शब्दों में बताई जा सकती है, ना ही किसी वस्तु से पाई जा सकती है। अब जब हम इस बात को ध्यान से समझते हैं, जिस पल इंसान भगवान पर पूरा भरोसा करना सीख जाता है उसी पल उसकी बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह केवल भावनात्मक सहारा नहीं बल्कि जीवन के अनुभव से निकली हुई एक सच्चाई है। जब तक हम यह मानते हैं कि हमें ही सब कुछ तय करना है, हमें ही सब कुछ संभालना है, तब तक भीतर एक निरंतर हलचल चलती रहती है। हर निर्णय के बाद डर लगता है कहीं गलत ना हो गया हो, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो, और यही सवाल मन में उथल पुथल मचाते रहते हैं। इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन जब तक वह हर चीज़ को अपनी पकड़ में रखना चाहता है तब तक वह चैन से नहीं जी सकता। लेकिन जैसे ही वह यह स्वीकार करना शुरू करता है कि मैं हर चीज़ पर नियंत्रण नहीं रख सकता लेकिन भगवान रख सकते हैं, तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। अब वह नतीजों को लेकर घबराता नहीं बल्कि हर प्रयास को एक सेवा की तरह करने लगता है और परिणाम जो भी मिले उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। यह भरोसा हमें तब मिलता है जब हम जीवन में हारते हैं, जब हमारे बनाए हुए रास्ते बंद हो जाते हैं और जब हमारी बुद्धि जवाब दे जाती है। उस मोड़ पर जाकर जब हम कहते हैं अब बस हे भगवान, मैं आपकी इच्छा में जीना चाहता हूँ, तो वहीं से भीतर की बेचैनी का अंत शुरू होता है। ऐसा नहीं कि फिर जीवन में मुश्किलें नहीं आती है, लेकिन अब वह डराने वाली नहीं लगती, क्योंकि अब हमें पता होता है कि जो कुछ भी घट रहा है उसमें कोई अर्थ है, कोई मार्गदर्शन छिपा है। हम यह मानने लगते हैं कि जब भगवान ने हमें चलना सिखाया है तो गिरना भी उन्हीं की योजना का हिस्सा है, ताकि हम और बेहतर खड़े हो सके। और इस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसके भीतर से हम शांति निकालना सीख जाते हैं। अब वह शांति बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती बल्कि हमारे भीतर पनपती है। जैसे किसी गहरे तालाब में सतह पर लहरें हो, पर नीचे इस तरता को यह वही शांति है जो तब आती है जब इंसान भगवान के हाथ में खुद को सौंप देता है। ना कोई लड़ाई, ना कोई उलझन, बस एक भरोसा कि मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है और भगवान जानते हैं मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। ऐसी शांति को कोई शब्द पूरा नहीं बांध सकता, यह केवल अनुभव की जाती है। और यह अनुभव उसी क्षण से शुरू होता है जब इंसान भगवान पर पूरा भरोसा करना सीख जाता है, ना कि तब जब केवल नाम लेता है। नाम लेने से भक्ति शुरू होती है, लेकिन भरोसे से आत्मा स्थिर होती है, और जब आत्मा स्थिर होती है तभी जीवन में सच्चा सुकून आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे निष्ठा से स्मरण करता है और अपने कर्मों का फल मुझे समर्पित कर देता है, उसका जीवन चाहे जैसे भी तूफानों से घिरा हो वह भीतर से अडिग रहता है। जिस तरह पर्वत की चोटी पर तेज हवाएं चलती हैं लेकिन उसका मूल कभी डगमगाता नहीं,
वैसे ही जो भक्त मुझ पर भरोसा करता है उसकी आत्मा किसी भी परिस्थिति में स्थिर बनी रहती है। जीवन में आस्था रखना एक साहसिक निर्णय है, कोई भावुक पल भरी की बात नहीं, क्योंकि आस्था तब खड़ी होती है जब जमीन खिसक रही हो, जब कोई अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहा होता है, जैसे अचानक कोई अपना दूर चला गया हो, या जीवन की सारी मेहनत बेकार लगने लगी हो, या हालात ऐसे हो कि ना कोई रास्ता दिखे ना उम्मीद। तो ऐसे समय में सबसे आसान होता है टूट जाना, खुद पर या भगवान पर से भरोसा खो देना। लेकिन वही क्षण होता है जहाँ आस्था की असली परीक्षा होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे भगवान में विश्वास रखते हैं तो उनके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यही सबसे बड़ी भ्रमित है। आस्था यह वादा नहीं करती कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि यह भरोसा देती है कि जब तूफान आएगा तब भी तुम डूबोगे नहीं। जिसे आस्था कहते हैं वह कोई चमत्कारी कवच नहीं जो दुखों को बाहर रोक दे। आस्था एक आंतरिक शक्ति है जो उस दुख से गुजरते हुए भी तुम्हारे मन को डगमगाने नहीं देती। बाहर से जीवन चाहे टूटता दिखे, भीतर एक आवाज़ होती है, मैं जानता हूँ यह समय भी बीत जाएगा। कोई है जो मुझे देख रहा है, थाम रहा है। आओ इसे एक उदाहरण से समझे। मान लो तुम एक नाव में हो और समुद्र में तूफान आता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी नाव किस दिशा में जा रही है, या तुम्हें अपनी दिशा तय करनी ही नहीं आती, तो डर लगेगा कि कहीं यह नाव डूब न जाए। लेकिन अगर कोई अनुभवी नाविक तुम्हारे साथ है, कोई ऐसा जिसे रास्ते पता है, जिसे तूफानों का अनुभव है, और तुम उस पर भरोसा करते हो, तो तुम्हारा डर आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है वह तुम्हें सही दिशा में लेकर जाएगा। ईश्वर वही अनुभवी नाविक है। आस्था वही भरोसा है जो उस नाविक के हाथ में अपना जीवन सौंप देता है, यह जानते हुए कि रास्ते कठिन होंगे, लहरें ऊंची होंगी, लेकिन जो उसे चला रहा है वह सही है। इस भरोसे के साथ चलने वाला इंसान कभी जीवन से भागता नहीं। वह दुख के आने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि दुख आएगा पर उसे समर्पण से पार भी किया जा सकता है। जब चारों तरफ अंधेरा हो और फिर भी मन में एक प्रकाश जले कि मैं अकेला नहीं हूँ, तो वही प्रकाश आस्था है। कभी कभी ईश्वर तूफान को नहीं हटाते, वे हमारे भीतर वह ताकत पैदा करते हैं जिससे हम उस तूफान को पार कर सके, क्योंकि उनका उद्देश्य हमें केवल आराम देना नहीं है, बल्कि हमें इतना मजबूत बनाना है कि जब अगली बार कोई तूफान आए तो हम खड़े रह सकें। और जब ये एहसास भीतर से जन्म लेता है तब इंसान डरना छोड़ देता है। फिर उसे अपनी योजनाओं का विफल होना विचलित नहीं करता, उसे रिश्तों का टूटना कुचलना नहीं, उसे हालात की शक्ति थका नहीं पाती, क्योंकि उसे यह मालूम होता है कि जो शक्ति उसके साथ है वह किसी भी लहर से बड़ी है। तो याद रखो, आस्था यह नहीं कहती कि रास्ता आसान होगा, लेकिन यह जरूर कहती है कि तुम रास्ता पार कर लोगे। क्योंकि जब विश्वास सच्चा होता है तो ईश्वर हमें गिरने नहीं देते, वे हर बार हमें उठाते हैं और हर बार पहले से बेहतर बनाते हैं। और यही है उस तूफान में खड़े रह पाने की असली वजह, एक गहरा निडर शांत विश्वास कि भगवान साथ है और जब तक वह है मैं कभी डूब नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में सच्ची श्रद्धा रखकर अपने मन की इच्छाओं को भी मेरी इच्छा में समर्पित कर देता है, उसके लिए मैं वही करता हूँ जो उसके जीवन के लिए श्रेष्ठ होता है। भले ही उसे वह उस समय समझ ना आए, जो केवल मुझ पर विश्वास करता है मैं उसका भार उठाने वाला हो जाता हूँ। जब कोई मेरी भक्ति में अपने स्वार्थ तक को त्याग देता है तब मैं उसकी हर मांग से अधिक उत्तम देता हूँ, भले ही वह उत्तर उसके मौन में छिपा क्यों ना हो। अब इसे अपने जीवन की दृष्टि से देखो। हम सभी ने कभी न कभी ऐसा अनुभव किया है कि हमने भगवान से कुछ बहुत दिल से मांगा और हमें वह नहीं मिला। उस समय बहुत गुस्सा आया, दुख हुआ, लगा कि हमारी भक्ति का क्या फायदा।
हमारी प्रार्थनाओं का क्या असर लगता है। लगता है जैसे भगवान चुप है, जैसे उन्होंने हमें सुनना ही छोड़ दिया। लेकिन समय बीतता है और एक दिन अचानक हम खुद महसूस करते हैं कि जो नहीं मिला वही हमारे लिए ठीक था, और जो मिला वो उसे कहीं अधिक गहराई और सत्कर्ता लिए हुए था। भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे हित के अनुसार देते हैं। हमारी दृष्टि वर्तमान तक सीमित होती है, पर उनकी दृष्टि हमारे संपूर्ण जीवन पर होती है। हम केवल अभी का लाभ देखते हैं, लेकिन वे हमारी आत्मा की संपूर्ण यात्रा को समझते हैं। एक बच्चा जब माँ से जीत करता है कि उसे आग से खेलना है, तो माँ उसे रोकती है। वह बच्चा रोता है, नाराज होता है, लेकिन माँ जानती है कि वह जिस चीज़ को खेल समझ रहा है वह उसी को जला सकती है। वैसे ही जब हम ईश्वर से किसी इच्छा को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो हो सकता है वे हमें वह ना दे, क्योंकि वे देख रहे होते हैं कि वह चीज़ हमें बाद में नुकसान पहुंचा सकती है, या वह चीज़ हमें रोक रही है यह मंजिल से जो उन्होंने हमारे लिए तय कर रखी है। बहुत बार हमारी इच्छाएं बहुत सीमित होती हैं। हमें लगता है कि यही नौकरी, यही रिश्ता, यही सपना हमारा सब कुछ है, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि हमारी आत्मा की उड़ान इससे कहीं ऊपर तक होनी चाहिए। इसलिए वे उस चीज़ को हमारे जीवन से हटाते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं छोड़ते। वे उसके स्थान पर कुछ बेहतर भेजते हैं, कुछ ऐसा जो हमें अगले स्तर तक ले जाए, कुछ ऐसा जो भी हमारे भीतर के सत्य को उजागर करे। लेकिन यह समझ तभी आता है जब हम धैर्य रखते हैं, जब हम यह स्वीकार करते हैं कि भगवान मेरी सुनते हैं, लेकिन जवाब उनकी भाषा में आता है, मेरे समय पर नहीं, उनके समय पर। और इस बीच का जो समय है जहाँ भगवान चुप रहते हैं, वही समय हमारा इम्तिहान होता है। वह चुप्पी केवल खामोशी नहीं होती, वह तैयारी होती है। ईश्वर हमारी आत्मा को उस वरदान के लायक बना रहे होते हैं जो हम मांग रहे हैं, या फिर उससे भी अधिक का। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनवाई नहीं जा रही, तो घबराओ मत। सोचो नहीं कि भगवान मौन है, समझो कि वह उस पल में तुम्हारे लिए कुछ बेहतर गढ़ रहे हैं, और जब वह सही समय आएगा तब तुम्हें वह मिलेगा। शायद वह चीज़ जो तुमने मांगी थी, या शायद कुछ ऐसा जो तुम मांगना भी नहीं जानते थे, लेकिन जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि भगवान वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, वे वही देते हैं जो हमें ऊंचा उठा सके, जो हमारी आत्मा को सही दिशा में ले जा सके। और यही उनकी सच्ची कृपा है, एक ऐसी कृपा जो हमारी समझ से परे है, लेकिन हमारे जीवन को सबसे सुंदर ढंग से आकार देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सब ओर से थक जाता है, जब उसके अपने भी उसे समझने से इनकार कर देते हैं, जब जीवन के सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं, उस समय जो मन मुझे पुकारता है, मैं उसके हृदय की पुकार सुनता हूँ, और फिर मैं उसकी डगमगाती नाव का खेवनहार बनता हूँ। मनुष्य की हार वहीं से मेरी शुरुआत बन जाती है, क्योंकि जब वह मुझ पर निर्भर होता है, तभी मैं उसकी आत्मा का मार्ग बनता हूँ। अब इस वचन को गहराई से समझने की कोशिश करें। जब अपने सब मुंह मोड़ ले और रास्ता धुंधला हो जाए, वहीं से भगवान का मार्गदर्शन शुरू होता है। अब जीवन में तब सबसे ज़्यादा टूटते हैं जब अपने ही हमें अकेला छोड़ देते हैं। वे लोग जिन पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जब वही मुंह मोड़ लेते हैं, तब हमें लगता है जैसे ज़मीन खिसक गई हो। उस पल में मनुष्य को सबसे बड़ा झटका इस बात से नहीं लगता कि कोई बाहर वाला धोखा दे गया, बल्कि इस बात से होता है कि जिन्हें अपना समझा उन्होंने ही अनजान बना दिया। इस दर्द में कुछ ऐसा होता है जो हमें भीतर तक हिला देता है, और ऐसे समय में जीवन का रास्ता भी धुंधला पड़ने लगता है। जो निर्णय पहले आसान लगते थे, अब वे बोझ बन जाते हैं। जो रास्ते पहले साफ दिखाई देते थे, अब उनमें धुंध छाई रहती है, और तब हम धीरे धीरे कैसे मोड़ पर आ जाते हैं जहाँ ना कोई साथ होता है,
ना कोई दिशा। लगता है कि जैसे हर रिश्ता, हर सपना, हर उम्मीद टूट गई। लेकिन ठीक यही वह क्षण होता है जहाँ भगवान की कृपा की शुरुआत होती है। जब हमारे सारे सहारे छूट जाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि असल में भगवान की एकमात्र सहारा है। जब कोई और नहीं सुनता तब हमारी पुकार सच में सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। और जब हम पूरी तरह से खाली हो जाते हैं तब ईश्वर हमें अपने हाथों से भरते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास औरों के सहारे होते हैं हम उन्हीं पर टिके रहते हैं। जब तक अपने साथ होते हैं हम भगवान को केवल एक परंपरा मानते हैं। लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी हमारी आंखें उसे खिड़की की ओर खुलती हैं जो हमेशा से खुली थी पर हमने कभी देखा नहीं। और यही है भगवान का मार्गदर्शन। यह मार्गदर्शन किसी रोशनी की तरह नहीं आता जो अचानक सब कुछ साफ कर दे। यह भीतर एक आवाज़ की तरह आता है, बहुत धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट। यह कहता है, चलो मैं हूँ ना, अब तुम थक चुके हो, अब मैं चलूँगा, तुम बस भरोसा रखना। भगवान जब मार्गदर्शन करते हैं तो वे हालात नहीं बदलते, वे तुम्हारा नज़रिया बदलते हैं। वे तुम्हें नई दृष्टि देते हैं, नई समझ और सबसे बड़ी बात आत्मबल देते हैं। और फिर वही रास्ता जो धुंधला था धीरे धीरे साफ होने लगता है। कई बार यह भी होता है कि भगवान हमारी परिस्थितियों को नहीं बल्कि हमें बदलते हैं ताकि हम परिस्थितियों के पार जा सकें। जब अपने सब छूट जाते हैं तब ईश्वर हमें हमारी आत्मा से जोड़ते हैं। और जब मनुष्य आत्मा से जुड़ता है तब उसे समझ आता है कि अकेले चलने का अर्थ क्या होता है। तब वह समझता है कि अकेलापन भी एक उपहार है, क्योंकि उसी में भगवान का सानिध्य मिलता है। तो जब जीवन में ऐसा कोई मोड़ है जहाँ तुम्हें लगे कि सबने छोड़ दिया और कोई रास्ता गजन नज़र नहीं आ रहा, उस समय घबराना नहीं। वह समय तुम्हारी आत्मा की यात्रा का सबसे पवित्र मोड़ होता है, क्योंकि वहीं से भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं। और वहाँ से जो यात्रा शुरू होती है वह सिर्फ जीवन की नहीं, आत्मा के पूर्ण जन्म की यात्रा होती है। और इस यात्रा में जो साथ होता है वह कोई और नहीं, ईश्वर स्वयं होते हैं।